Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome to science class. Students, we have completed our unit number 2, sense organs. Today we are going to start our third chapter, photosynthesis and respiration in plants. Photosynthesis. Photosynthesis means light. Photo का मतलब होता है light and synthesis to make. Photosynthesis लाइट प्रेजेंस में बनाना. फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में बनाना. क्या बनाना? फूड बनाना. कौन सी चीज़ है जो लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाती है? वो हमें पता है, प्लांट्स हैं जो सिर्फ अपनी फूड खुद बना सकते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. ओके. एंड रेस्पायरेशन इन प्लांट्स. रेस्पायरेशन होता है गैसेस का एक्सचेंज. ठीक है ना. अगर एक चीज़ ऑक्सीजन जैसे अंदर आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है. रेस्पायरेशन. ठीक है ना. ये एक प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है. तो हमारा जो चैप्टर है वो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है. ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है सामने, इसमें क्या है? फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है. फोटोसिंथेसिस मतलब ये हम यूनिट नंबर 1 में भी थोड़ा बहुत इसके अबाउट डिस्कस किया था, प्लांट्स और एनिमल्स वाली चीज़ में. और इसमें क्या है फोटोसिंथेसिस का, 5 में भी इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि ये लीव्स हैं. लीव्स क्या करते हैं? लीव्स में मेसोफिल सेल्स होते हैं और मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल क्या करते हैं? लाइट को ट्रैप करता है. अच्छा, फोटोसिंथेसिस अभी देखें ना. फोटोसिंथेसिस मतलब कि ये ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही होगा. विदाउट लाइट या लाइट के एब्सेंस में ये नहीं होगा. ठीक है. जहाँ पे लाइट नहीं होगी वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. तो ये सन है, सन दिखाया हुआ है. सन से लाइट एनर्जी आ रही है लीव्स के अंदर. लीव्स के अंदर कौन सी चीज़ है जो सन लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, ट्रैप कर रही है? क्लोरोफिल होता है. ठीक है. क्लोरोफिल क्या कर रहे हैं? सन लाइट को ट्रैप कर रहे हैं और रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है. और ये दोनों चीज़ें मिल के, और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है. ठीक है ना. ये 3 चीज़ें होगी, एनर्जी, सनलाइट यानी, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये 3 चीज़ें मिल के क्या बना रही हैं? फूड बना रही हैं. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस. ओके. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना पूरा प्रॉपर चैप्टर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. हमें पता है कि क्या कहते हैं, एनर्जी की गैर मौजूदगी में, मतलब एब्सेंस ऑफ एनर्जी में हम कुछ भी नहीं कर सकते. अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम फूड नहीं बना सकते. हम क्या कर सकते? अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते. हम प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकते. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. एनर्जी होगी तो हमारे अंदर हम जो जितना भी प्रोसेस चल रहा है, लाइफ का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा. You need energy to walk, talk, play. Plants need energy too. हमें एनर्जी किस किस काम के लिए चाहिए? चलने के लिए चाहिए, बोलने के लिए चाहिए, इवन खेलने के लिए चाहिए. ठीक है ना. सोने जागने के लिए चाहिए, ग्रो करने के लिए चाहिए. और इसी तरह से प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. और प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से पूरी करते हैं? अच्छा, ह्यूमंस एंड एनिमल्स अपनी एनर्जी प्लांट से ले लेते हैं, फूड की. ठीक है ना. फूड की फॉर्म में. अब प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड विच दे प्रिपेयर दैमसेल्व्स. प्लांट्स अपनी एनर्जी अपनी ही फूड से लेते हैं जो अपनी फूड बनाते हैं. प्लांट्स अपनी फूड बना सकते हैं ना, तो उसी फूड से वो अपनी एनर्जी लेते हैं. हम अपनी फूड नहीं बना सकते तो हम प्लांट्स से लेते हैं. हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. 2 प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स सो दैट दे मे लिव अलाइव. 2 ऐसे प्रोसेस होते हैं प्लांट्स के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी होने से प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो ज़िंदा रह सकते हैं. वो कौन कौन से प्रोसेस है? फूड मेकिंग प्रोसेस जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और दूसरा है एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं. ये 2 प्रोसेस हैं जो प्लांट्स के ज़िंदा रहने के लिए, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है. ओके. नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं. लीफ के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. लीफ क्या है? प्लांट्स का एक ऑर्गन है जो क्या करता है? फूड बनाने में हेल्प करता है. ठीक है. लीव्स क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. लीव्स नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि जितने भी ग्रीनरी एरिया होता है ना प्लांट्स का, उसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है. ग्रीन वो क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है. अब क्लोरोफिल का मेन काम क्या है कि उसने एनर्जी को ट्रैप करना है. अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो लाइट एनर्जी ट्रैप नहीं होगी, वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, जिसकी वजह से फूड नहीं बनेगी.
तो इसीलिए लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। दे आर प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज, इनको प्लांट्स की फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। इनका काम क्या है? दे एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड। अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप वी कैन सी 3 मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ लीफ, एपिडर्मस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल। अगर हम लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उसको थिन सा पार्ट लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तो हमें क्या चीज़ नज़र आएगी? हमें लीव्स के 3 मेन इंटरनल पार्ट्स नज़र आएंगे, जिसमें एक एपिडर्मस है, मेसोफिल है और वेस्कुलर बंडल्स है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एपिडर्मस को डिस्कस करेंगे। 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है? एपिडर्मस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मस क्या है? एपिडर्मस अपर लेयर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द अपर एपिडर्मस। अपर एपिडर्मस लीव्स का जो हमें एरिया नज़र आ रहा होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी नज़र आ रहा है, जैसे ये देखें ये एरिया जो लीव का नज़र आ रहा है ऊपर से, इसको एपिडर्मस कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से इसका जो नीचे वाला होगा वो भी नज़र आ रहा होता है, उसको भी हम टच कर सकते हैं, तो वो भी क्या है? वो भी एपिडर्मस है। लेकिन ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? अपर एपिडर्मस, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? लोअर एपिडर्मस। द अपर लेयर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड अपर एपिडर्मस, द लोअर लेयर ऑफ लीफ इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मस, ठीक है। लोअर एपिडर्मस हैज़ मैनी स्टोमेटा। लोअर एपिडर्मस के अंदर स्टोमेटा होते हैं। अगर ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है लीफ का, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, इतना सा एरिया लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो ये हमें इतना बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। उसका साइज़ बड़ा करके हमें वो दिखाई दे रहा है। ओके, ये देखें ये अपर एपिडर्मस है और ये लोअर एपिडर्मस है। लोअर एपिडर्मस के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, मेनी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ईच स्टोमेटा हैज़ एन ओपनिंग एंड 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल। ये एक स्टोमेटा दिखाया हुआ है, अगर इसको देखें तो उन्होंने क्या कहा है कि ईच स्टोमा हैज़ एन ओपनिंग, एक ओपनिंग होती है और 2 गार्ड सेल्स होते हैं बीन शेप की, ठीक है ना। बीन आपने देखी होंगी, बीन्स जो हम खाते भी हैं, उस तरह की उसके गार्ड सेल्स होते हैं। और जो गैसेस का एक्सचेंज है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन ने अंदर जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर आना है, एंड वाटर वेपर्स बिटवीन द लीव सेल्स एंड द एयर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इन स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने तो फूड बनाने में हेल्प करनी है ना। और अगर हम ह्यूमर्स में देखें, ह्यूमर्स में रेस्पिरेशन का अमल क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या है कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फूड बनाने के लिए, और ऑक्सीजन वो क्या करते हैं? वो रिलीज़ करते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है पूरा। अब इसके अंदर हम अगर देखें तो ये हम ग्रीन जो है मेसोफिल सेल्स नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा वेस्कुलर बंडल्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट ये एक ये देखें, ये जो है डायग्राम ये आपको नज़र आ रही है, इसमें मेसोफिल सेल्स देखें, ये लीफ है, लीफ को थोड़ा सा एरिया लेके हमने उसको बड़ा माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और बड़ा करके देखा तो मेसोफिल सेल्स नज़र आ गए हैं, और जाइलम वेसल्स नज़र आ रही हैं, एयर स्पेसिस नज़र आ रही हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स नज़र आ रही हैं, ये जो ब्लू कलर के मूव कर रहे हैं, गार्ड सेल्स नज़र आ रहे हैं, गार्ड सेल्स स्टोमेटा के होते हैं, ठीक है ना। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है लीफ का। ये देखिए जाइलम वेसल्स के थ्रू क्या आ रहा है? वाटर आ रहा है अंदर, लीव्स तक जाना है इन्होंने, और वाटर ने क्या करना है? फूड बनाने में हेल्प करनी है। तो यही आपका आज का लेक्चर है, इसको ध्यान से आपने ज़रा सुनना है। और इसमें जो आपकी होम असाइनमेंट बनेगी वो ये है, एक क्वेश्चन ये आएगा, हाउ मैनी प्रोसेस ऑफ फोटोस, हाउ मैनी प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स, हाउ मैनी प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। इसमें ये इसके 2 पॉइंट्स इसका आंसर आएगा, फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर लीव्स, लीव्स क्या होते हैं? व्हाट आर लीव्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीव? तो ये इसका लीव्स आर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, यहाँ से लेके इसका यहाँ तक आंसर आएगा, ये 3 लाइन्स, ठीक है। ये 3 लाइन्स क्या है? इसका आंसर है व्हाट आर लीव्स। 2 क्वेश्चन हो गए। अगर हम 3rd क्वेश्चन की बात करें, राइट अ नोट ऑन एपिडर्मस। एपिडर्मस अगर पूरा आपको नोट आ जाता है तो ये आपने पूरे का पूरा लिखना है, 4 की 4 लाइन्स, ठीक है, एपिडर्मस पे। अगर आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट आर अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस, तो आपने ये फर्स्ट 2 लाइन्स इसका आंसर लिखने। ओके, 3rd नंबर पे आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन स्टोमेटा, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा, lower epidermis has many stomata. Each stoma has an opening, 2 bean-shaped guard cells exchange of oxygen, carbon dioxide and vapors between the leaf cells and the air takes place through stomata. ये इसका आंसर आएगा। और आपसे नेक्स्ट एक ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ड्रॉ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है ना, या ड्रॉ दी कलर डायग्राम ऑफ लीफ। तो ये आपने लीफ की डायग्राम भी, इंटरनल स्ट्रक्चर की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 1 क्वेश्चन यहाँ पे,
सेकंड क्वेश्चन ये, थर्ड क्वेश्चन ये पूरा आ सकता है या इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अपर एपिडर्मस, डिफाइन अपर एपिडर्मस, डिफाइन लोअर एपिडर्मस, और इसके अलावा डिफाइन स्टोमेटा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है ना। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।